नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज़ाद बिंद जो कि दूल्हे बन करके वो जा रहा था शादी करने के लिए और घर से निकलते ही कार में ही, चलती कार में ही उसको 4 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस मामले में आज पुलिस ने जो है लगातार जो दबिश डाल रही थी अपराधियों पर, उन 3 अपराधी जो कि 3 मुख्य आरोपी हैं जो कि हत्या की वारदात में शामिल हैं, उनको शरण देने वालों को शरण जो दे रहे थे, उनको 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो है ये 8 लोग हैं। आपको नाम बता दें कि रामजीत बिंद हैं, मनेछा खेतासराय थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। आदित्य गौतम हैं, यूनुसपुर के। कमलेश यादव सोधी के रहने वाले हैं। गुलशन राजभर हैं, तरसावां के। साहिल राजभर हैं, सचिन राजभर हैं। शोले राजभर जपटापुर सरायख्वाजा के हैं। ब्रिजमोहन बिंद, ये लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं और शरणदाताओं के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं। और अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं, जो गोली मारने के समय जिनको कहा जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल से आने के बाद गोली मार करके वो खेतासराय की तरफ प्रत्यक्षदर्शियों ने, जो कार में मौजूद थे, जो दूल्हे का भाई मौजूद था आज़ाद बिंद का, उसने जो बताया कि 3 लोग उसमें शामिल थे। रवि यादव, भोले राजभर और प्रदीप बिंद, ये तीनों लोग शामिल थे इसमें। और जिसमें मुख्य आरोपी जो है प्रदीप बिंद है, जिसने जो है इसके पहले भी जो है इसको धमकी दी थी आज़ाद को, और लगातार वो धमकी दे रहा था। और ये हाल फिलहाल में इसकी अब स्टोरी निकल के आ रही है कि ये जो है प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। हत्या आरोपी जो प्रदीप बिंद है, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी तस्वीर है। और 10 दिन पहले ही ये आरोपित ने एक नई कार भी खरीदी थी और उसी कार से वो शादी में गया था। हत्या के आरोप में ये पहले भी जेल में बंद था, 4 माह पहले ही छूट कर आया था। अब ये समझिए कि इतना दुर्दांत ये अपराधी था और इसके बावजूद जो है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक संरक्षण भी रहा है, जैसा कि परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि 3 साल पहले भी इनके ऊपर जब हमला हुआ था तो इनकी बेटी जो आज़ाद की बहन है, वो बता रही है कि किस तरह से परिवार के ऊपर पिता और आज़ाद को घायल करने के बाद मुकदमे की जब शुरुआत हुई तो पैसे के अभाव में मुकदमा नहीं लड़ पाए। ये सब उनकी बहन जो है मीडिया में बता रही है कि किस तरह से ये वारदात जो है बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक चली आई है। इसमें जो गोली मारकर हत्या करने का मुख्य आरोपी है, जो कि नामजद है, वो बरधा थाने का जो प्रदीप बिंद है, ये बरधा थाना क्षेत्र के चिकसावा गांव का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास है। प्रदीप बिंद के खिलाफ जौनपुर जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। 2 जनवरी 2025 को चालक गोपाल विश्वकर्मा की हत्या का भी आरोप है। वह जेल में बंद था। करीब 4 महीने पहले ही वह जेल से छूट के आया था। जेल से रिहा होने के बाद इंटरमीडिएट पास प्रदीप गांव में ही रहकर प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया था। करीब 10 दिन पहले ही उसने एक नई कार खरीदी थी। प्रदीप अविवाहित है और अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता है। परिवार में 2 भाई और 2 बहन हैं। बड़ा भाई अजीत बिंद लुधियाना में सिलाई का काम करता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी अविवाहित है। बताया जा रहा है कि 1 मई को सुबह 10 बजे प्रदीप अपनी नई कार से माता पिता और बहन को लेकर फुफेरी बहन की शादी में शामिल हो गया था, जहां बाद में यह वारदात हुई। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। डर की वजह से कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रदीप बिंद एक दुर्दांत अपराधी है। अभी तक समझिए कि उसको जो है ये घटना के बाद जो है अभी तक जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 5 टीमें गठित हैं, लेकिन अभी भी वो हत्या आरोपी फरार है। 24 घंटे से 48 घंटे हो गया, अब तक हत्या आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि हत्याकांड में शामिल अपराधियों को कुछ स्थानों पर सीसी फुटेज में ज़रूर देखा गया है, लेकिन रात की वजह से बहुत साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने 100 स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। जांच टीम ने फुटेज को टेक्निकल टीम के पास भेजा है और आला अधिकारी लखनऊ से भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब ये एक परिवार जो है कहीं न कहीं जो है
जब इतना दुर्दांत अपराधी है, वो जेल से छूटा, हत्या आरोपित था, लगातार वो धमकी दे रहा था, तो पुलिस को ये चाहिए था कि जो है इसकी ज़रूर, चूँकि उन पुलिस की और प्रशासन की इंटेलिजेंस होती है, हर गांव में होती है, और इस तरह का जो वारदात था ये अंजाम देने वाला था। परिवार भी पहले ही इन आरोपियों पर पहले भी 3 साल पहले भी वारदात में जो है इस तरह के मुकदमे लिखा चुका था, मारपीट का मुकदमा लिखा चुका था, और परिवार कहीं न कहीं पैसे के अभाव में, गरीबी के आधार में, चूँकि हम लोग गए थे गाँव पे, उनका बहुत ही गरीबी में जीवन बीत रहा है, और किसी तरह से अपने बेटे की शादी हो रही थी, खुशियों का एक माहौल था, और लेकिन प्रदीप बिंद ने, जो एक दुर्दांत अपराधी है, जो कि अभी हत्या के मामले में उस पर कई सारे मुकदमे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दर्ज हैं, उसके बावजूद जो है अभी तक उस पर गैंगस्टर या रासुका की तैयारी नहीं लगी थी। कहीं न कहीं निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ा राजनीतिक संरक्षण था इन लोगों के, जिसके कारण आज एक परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ गया है। अब इस पे गैंगस्टर की तैयारी हो रही है, रासुका की तैयारी हो रही है। ये सब चीज़ें जो है पहले ही हो जानी चाहिए थी। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।